हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 का एचसीएफ एंड एलसीएम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। चैप्टर 6 है। चैप्टर 5 को हम ब्रेक किए हैं। चैप्टर 5 को हम इसलिए ब्रेक किए हैं कि उसको हम लाइव क्लास में पढ़ाएंगे, और क्योंकि लाइव क्लास में वो ज़्यादा अच्छा से क्लियर होगा। तो चलिए हम चैप्टर 6 देखते हैं, एचसीएफ एंड एलसीएम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। एचसीएफ एलसीएम आप बनाए हुए हैं, इसमें आपको ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। तो आप इस वीक में एक्सरसाइज 11, 12, 13 कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों है वर्ड प्रॉब्लम के साथ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एचसीएफ को हम किस प्रकार से बनाते हैं। एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है सबसे बड़ी संख्या जिससे कि क्वेश्चन हमारी पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो क्वेश्चन है हमारा एचसीएफ का 100। यह है क्लास 5 चैप्टर 6 एक्सरसाइज 11। एक्सरसाइज 11 क्वेश्चन है 140 एंड 196। इसका हमको करना है एचसीएफ। तो सबसे पहले हम इसका फैक्टर निकालते हैं। 140 का फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर का मतलब होता है वो संख्या जिससे कि पूरी तरह से कट जाए। इस तरह से हम फैक्टर निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे इसका फैक्टर्स को हम लिखेंगे। इसका जो फैक्टर है 140 के जो फैक्टर है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, और 196 के जो फैक्टर है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। इसके कॉमन फैक्टर कौन कौन से है? कॉमन का मतलब होता है जो संख्या दोनों में उपलब्ध हो। कॉमन का मतलब होता है जो संख्या दोनों में उपलब्ध हो। तो हमारे पास ये 2 जो है ये दोनों में उपलब्ध है, ये भी 2 दोनों में है, और ये 7 जो है वो दोनों में है। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 या 4, 4 से 28, 28 हमारा एचसीएफ हो गया। ठीक है, 140 एंड 196 का एचसीएफ क्या हो गया? 28। ठीक है, इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। 28 हो गया। कॉमन फैक्टर निकालनी है। ये 2 दोनों में है, ये 2 भी दोनों में है, 5 दोनों में नहीं है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, और ये 7 दोनों में है। तो हम कॉमन निकाल लिए यहाँ पे, और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दिया। 2 2 या 4, 4 7 या 28। इस तरह से हम एचसीएफ को सॉल्व करेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एचसीएफ सिंपल विधि से ही हमको निकालना है, कुछ ज्यादा ये करना नहीं है हमको। एक्सरसाइज 12 से देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को। एक्सरसाइज 12 में हमको एलसीएम करना है। एक्सरसाइज 11 में एचसीएफ करना था। तो एचसीएफ हमने सिंपल विधि से कर लिया। अब एक्सरसाइज 12 है। एक्सरसाइज 12 में हम एलसीएम करेंगे। एलसीएम किस तरह से करेंगे ये भी हमको पता है, पिछले क्लास में हमने पढ़ा है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस को हम बना लेते हैं। तो जैसे क्वेश्चन दिया गया हुआ है 3 का ए। क्वेश्चन है 15, 45, 125 एंड 225। इसको हमको सिंपल विधि से एलसीएम करना है। तो एलसीएम करने के लिए हम क्या करते हैं, एक साथ इसका फैक्टर निकालते हैं। इसके फैक्टर्स जो भी हैं उसको हम एक साथ निकालते हैं। एचसीएफ में हम क्या करते हैं, अलग अलग फैक्टर को पहले निकाल लेते हैं, फिर कॉमन छाटते हैं। एलसीएम में हम एक साथ सारे फैक्टर को निकालते हैं। और यहाँ पे हमको ध्यान रखना है कि कम से कम
छोटी संख्या हम सबसे पहले लेंगे, ऐसी संख्या जिससे कि इसमें से कोई कम से कम 2 अंक कटे। एक अंक नहीं कटना चाहिए, कम से कम 2 अंक कटना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा पूरा अंक कट जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम हमको 2 अंक मेरा कटना चाहिए। तो इसमें हम लेते हैं सबसे पहले 3 5 जा 15 125 1 जा 3 जा 25 15 जा, फिर 5 से कटेगा 1 3 5 3। अब कोई संख्या नहीं है, 3 है, 3 1 जा 5 1 जा। अब इसका जो है हम लिखेंगे लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स। लिस्ट का मतलब होता है जो भी संख्या इसके मल्टीपल्स है, जो भी संख्या इसके कटे हैं वो सारे संख्याओं को हमको लिखना है। 3 5 5 3 5, ये सारी संख्याओं को हम क्या कर देंगे, आपस में गुना कर देंगे। 5 3 जा 15 15 5 जा 75 75 3 जा 225 225 5 जा 5 12 11 25। इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले था 15 45 125 एंड 225। इन नंबर्स को हमने एक साथ मल्टीपल्स निकाला, इसका एक साथ फैक्टर निकाला इसका। देखा यहाँ पे सबसे पहले कौन सी संख्या से कट रही थी, 3 से, उसके बाद 5 3 5 और जो भी इसके मल्टीपल्स थे उन सबको हमने मल्टीपल कर दिया। इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। आप बना लेंगे एक्सरसाइज 11 12 13 कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो अगर गया तो चैप्टर 7 में स्टार्ट करेंगे, नहीं तो लाइव क्लास में आपका चैप्टर 5 हम कंप्लीट करेंगे। फैक्टर एंड मल्टीपल्स। फैक्टर एंड मल्टीपल्स इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ाना जरूरी है, इसलिए मैंने लाइव क्लास में उसका टाइमिंग रखा है। लाइव क्लास में उसको हम पढ़ाकर खत्म करेंगे। अभी आपका चैप्टर 6 था HCF एंड LCM। फेयर आप कंप्लीट करते चलेंगे। फेयर में जो भी आपका क्वेश्चन बताया गया था आपको, जो क्वेश्चन नंबर लिख करके दिया गया था वही क्वेश्चन फेयर करेंगे, एक्स्ट्रा कोई दूसरा क्वेश्चन फेयर नहीं करेंगे। LCM HCF का चैप्टर आप खत्म कर लेंगे। इसके अंतर्गत है एक्सरसाइज 11 12 एंड 13। ये सारे एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।